जीवन और मृत्यु दोनों ही संसार के सबसे बड़े रहस्य हैं। हर इंसान जीते हुए हजारों सवाल पूछता है, लेकिन एक सवाल हमेशा मन को बेचैन करता है। मृत्यु के बाद शरीर के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता है? सबको अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? आज की यह कहानी महात्मा बुद्ध के समय की है, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ मृत्यु नहीं बल्कि जीवन का असली अर्थ समझा देती है। कपिल वस्तु का एक गांव। कपिल वस्तु के पास एक छोटा सा गांव था, घने जंगलों से घिरा, शांत और सरल। गांव में रहने वाला हर व्यक्ति बुद्ध के उपदेश सुनने को सर्वोच्च पुण्य मानता था। इसी गांव में एक युवक रहता था, अर्जुन। बेहद तेजस्वी लेकिन मन से बहुत डरपोक। उसे ही एक बात से सबसे ज्यादा भय लगता था। मृत्यु का नाम सुनते ही उसका मन कांपने लगता। वह शमशान के पास से गुजरने में भी घबराता था। वह किसी भी मृतक को देख लेता तो वह बहुत ही डर जाता था। गांव में एक घटना हुई। एक दिन गांव का एक बुजुर्ग धर्मशील अचानक चल बसा। गांव के लोग उसके शव को अंतिम संस्कार के लिए तैयार करने लगे। रात हो चुकी थी। लोगों ने कहा किसी को रात भर शव के पास बैठकर पहरा देना चाहिए। किसी को अकेला इस तरीके सबको नहीं छोड़ा जाता है और रात में किसी का अंतिम संस्कार भी नहीं किया जाता है। इसीलिए किसी को सबका पहरा जरूर देना चाहिए और यहाँ पर रात भर रुकना चाहिए। सुनते ही सब पीछे हट गए, क्योंकि पहाड़ों के बीच बसे इस गांव में जंगली जानवर, भेड़िए, सियार रात में घूमते थे। सबको अकेला छोड़ देना अनादर भी माना जाता था और खतरनाक भी। गांव वाले बोले, धर्मशील पूरे गांव के लिए पिता समान थे। कौन है जो रात भर साथ बैठ सकता है? अर्जुन सामने आया। उसका दिल तो कांप रहा था, लेकिन हिम्मत करके बोला, मैं बैठूंगा। गांव वाले खुश हुए, लेकिन अर्जुन के भीतर का भय तूफान चल रहा था। रात का समय, शमशान के पास जलती चिता की हल्की रोशनी, आसमान में बादल, कभी कभी दूर से आती सियार की आवाज। अर्जुन सबके पास बैठा था, लेकिन उसके मन में सवाल घूम रहे थे। सबको अकेला क्यों नहीं छोड़ते? क्या इसका कोई आध्यात्मिक कारण है? क्या आत्मा को डर लगता है या फिर कोई अदृश्य शक्ति आसपास रहती है? भय बढ़ता जा रहा था। उसी समय गांव में सूचना पहुंची कि बुद्ध गांव में पधारे हैं। अर्जुन ने तुरंत शिष्य भेजकर विनती की, भगवान, यदि संभव हो तो इस विषय पर प्रकाश डालें। बुद्ध स्वयं वहां पहुंचे। रात गहराई हुई थी, लेकिन बुद्ध का चेहरा पूर्णिमा की चंद्र ज्योति जैसा शांत। अर्जुन ने घुटनों पर गिरकर पूछा, भंते, सबको अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? क्या आत्मा आसपास भटकती है? क्या जंगली जानवर इसका कारण हैं या कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य है? बुद्ध मुस्कुराए, अर्जुन, जो प्रश्न तुमने पूछा है वह मृत्यु का नहीं, जीवन का प्रश्न है। अर्जुन चकित हुआ। सब अकेला नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि मृत्यु शरीर की नहीं, भावनाओं की होती है। बुद्ध का पहला उपदेश यही था। बुद्ध बोले, मनुष्य
मरता है, लेकिन उसके पीछे कई भावनाएं जीवित रहती हैं। ममता, प्यार, जिम्मेदारी, दुख, स्मृति, ये भावनाएं शरीर के साथ खड़ी रहती हैं। यदि सबको अकेला छोड़ दिया जाए तो परिवार के मन में अपराध बोध रह जाता है, जिसे हमने जीवन भर संभाला, उसे अंतिम समय में अकेला छोड़ दिया। सबको अकेला न छोड़ना जीवन भर के प्रेम और सम्मान की अंतिम अभिव्यक्ति है। अर्जुन के मन का पहला भ्रम टूट गया। दूसरा उपदेश बुद्ध का, सब अकेला नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि यह मन के डर को तोड़ता है। बुद्ध बोले, अर्जुन, मृत्यु से डरना स्वाभाविक है, लेकिन मृत्यु के सामने बैठ जाना डर को हराने की शुरुआत है। जो मनुष्य मृत्यु को पास से देख लेता है, उसे जीवन की कीमत समझ आती है। इसीलिए कई समाजों में सबके पास बैठना धैर्य, साहस और मन नियंत्रण का अभ्यास है। अर्जुन को लगा जैसे उसके हृदय का बोझ हल्का हो रहा हो। बुद्ध का तीसरा उपदेश, सब अकेला नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि मृत्यु भी एक यात्रा है। बुद्ध ने कहा, अर्जुन, मृत्यु को भारतीय परंपरा में महायात्रा कहा गया है। जब कोई यात्रा पर जाता है तो परिवार उसे अकेला नहीं छोड़ता। फिर यह तो अंतिम यात्रा है। सबकी देखभाल करना जीवितों का नहीं, मरने वाले का सम्मान करना है। आत्मा यदि भ्रमित होती है तो उसे यह एहसास होना चाहिए कि उसकी उपस्थिति का सम्मान किया गया। और चौथा उपदेश बुद्ध का, सब अकेला नहीं छोड़ा जाता। जब जीवित लोग समझें यह शरीर भी एक दिन ऐसा ही होगा। बुद्ध ने सबकी ओर संकेत किया, अर्जुन, यह जहां लेटा है, कभी चलता था, बोलता था, हंसता था, आज मौन है। कल तुम भी, मैं भी, सभी इस मौन में खो जाएंगे। सबको देखने से अहंकार टूटता है, क्रोध शांत होता है, लोभ कम होता है। मनुष्य समझता है कि शरीर तो एक साधन है, अस्थायी, नश्वर। इसीलिए सबको अकेला नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि वह लोगों को जागृत का अवसर देता है। और बुद्ध का पांचवा उपदेश, सबको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। सबसे बड़ा कारण करुणा। बुद्ध बोले, जब मनुष्य मरता है उसका शरीर पूरी तरह असहाय हो जाता है। जिसे जीवन भर सुरक्षा चाहिए थी, जिसने दूसरों की सुरक्षा की थी, वह अब स्वयं असुरक्षित है। उस समय उसकी रक्षा केवल करुणा से होती है। शरीर कुछ महसूस नहीं करता, लेकिन शरीर के प्रति अपनापन दुनिया को मानव बनाता है। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उसे समझ आ रहा था, मृत्यु परंपरा नहीं, प्रेम की भाषा है। कहानी का मोड़, रात का भय गायब। बुद्ध के उपदेश सुनते सुनते अर्जुन के भीतर का भय खत्म हो गया। वह पहले जिस सब से डर रहा था, अब उसके पास एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। उसने बुद्ध से कहा, भंते, अब मैं यह रात बिना भय के बिता सकता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए, अर्जुन, शरीर से नहीं, तुम अपने मन के अंधकार से डरते थे, अब मन प्रकाश में है। सब अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता?
बुद्ध ने अंतिम वचन कहे, क्योंकि यह अंतिम सम्मान है, क्योंकि यह मनुष्य के प्रेम का प्रतीक है, क्योंकि मृत्यु को समझकर ही जीवन को समझा जा सकता है, क्योंकि सब अकेला नहीं हमारी स्मृतियों से भरा होता है, क्योंकि यह जीवितों को अहंकार त्यागने का अवसर देता है, क्योंकि मृत्यु के सामने बैठना मन की कायरता दूर करता है, क्योंकि यह करुणा, सहानुभूति और मानवता का अंतिम पाठ है। बुद्ध उठे और धीरे से बोले, मृत शरीर को साथ देना इस बात का प्रतीक है कि हम जीवन को समझते हैं। भोर की रोशनी, रात बीत चुकी थी। पूर्व दिशा में भोर की लालिमा दिखाई देने लगी। गांव वाले आए और देखा, अर्जुन शांत बैठा है, चेहरे पर भय नहीं, ज्ञान की एक गहरी चमक है। उसने कहा, आज मुझे समझ आया, मृत्यु डरने की नहीं, सम्मान देने की प्रक्रिया है। अर्जुन का यह अनुभव उसे पूरे गांव का सबसे धैर्यवान, सबसे करुणावान व्यक्ति बना गया। अर्जुन का यह अनुभव उसे गांव में पूरे सम्मान के काबिल बनाया। सबको अकेले नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि यह मृत्यु का सम्मान नहीं, जीवन की समझ का प्रतीक है। जो मृत्यु से नहीं डरता वही जीवन को सही तरह से जी पाता है। मृतक व्यक्ति के शरीर को जीवित इंसान देखकर यह महसूस कर सके कि उसे भी एक दिन इसी जगह पर होना है। उसका भी शरीर है, एक दिन इसी तरीके से मिट्टी में मिल जाएगा। उसकी भी आत्मा एक दिन छोड़कर उसे दूर चली जाएगी। यह बात पूरी तरीके से सत्य होती है और सत्य को इंसान समझ सके, इसीलिए मृतक शरीर को अकेला नहीं छोड़ा जाता है, कि इंसान समझ सके इस जन्म और मृत्यु के फेर को, कि इस संसार में कुछ नहीं रखा है। एक दिन जिस शरीर को लेकर इस संसार में आए थे, उसे उसी तरीके से छोड़कर और आत्मा उड़ जाएगी। व्यक्ति का मृतक शरीर जीवित इंसान को अहंकार त्यागने का अवसर देता है। मृत्यु के सामने बैठना मन की कायरता दूर करता है। मन में जो कायरता छुपी होती है, मृतक शरीर को देखकर इंसान के अंदर कायरता दूर करने का अवसर मिलता है। करुणा, सहानुभूति और मानवता का अंतिम पाठ है। इसीलिए मृतक शरीर को अकेला नहीं छोड़ा जाता है। जो इंसान जीवन भर साथ रहता है और उसके मरने के बाद अगर उसके मृतक शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए तो ये उसका सबसे बड़ा अपमान होता है। इसीलिए मृतक शरीर को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। आपका समर्थन ही हमारी शक्ति है। अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे और आप हर एक जानकारी प्राप्त कर सकें।